हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या के बारे में। 6 अक्टूबर दिन बुधवार की ये विशेष अमावस्या है और इस विशेष अमावस्या का विशेष ही महात्म्य है। हमारे शास्त्रों में नाना भांति की ऐसी चर्चाएं इस अमावस्या को लेकर के हैं कि इस अमावस्या में किया गया श्राद्ध तर्पण अपने पितरों के निमित्त बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। बहुत लोग इसी अमावस्या में गया जी जाते हैं, बहुत लोग काठियावाड़ जाते हैं, बहुत लोग बद्री का आश्रम जाते हैं। अपनी अपनी हिसाब से जिसकी जो परंपराएं हैं वो सब लोग करने का प्रयास करते हैं। अब कहने का हमारा तात्पर्य ये है, ये 6 अक्टूबर दिन बुधवार की अमावस्या है। इसे बुधवारी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। जिन्होंने अभी तक श्राद्ध ना किया हो या जिन्हें श्राद्ध की कतई भी विधि ना आती हो, तो इस अमावस्या उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। नहीं तो ये अवसर 1 साल के बाद प्राप्त होगा। आपकी जन्म पत्रिका में कई बार बहुत लोगों की जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है, आपने सुना भी हो। हमारे पितृ हमारे बहुत बड़े सहायक होते हैं, पितृ हमारे बहुत बड़े शुभ चिंतक होते हैं। अभी मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग सोच लेते हैं कि पितृ भूत प्रेत होते हैं। नहीं, अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। जैसे देव योनि है, ऋषि योनि है, इसी प्रकार से पितृ योनि होती है, पितृलोक होता है। पितृलोक में जो आत्माएं हैं वो हमारे पितृ हैं, और पितृ जो हैं जैसे देवी देवता हमें आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही पितृ भी हमें बहुत जल्द, बल्कि पितृ जल्द प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। प्रेत योनि बिल्कुल अलग योनि होती है। अंत समय में जो लोग, जिनकी आखिरी सांस निकलती है, किसी भी तरीके से उनका देह अंत होता है, नाना भांति की कामनाएं लेकर के कई बार कुछ लोग इस संसार से जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ऐसी जब व्यक्ति की मृत्यु होती है कि वो व्यक्ति के कर्म भी अच्छे नहीं होते और नाना भांति से अपनी बहुत सारी आकांक्षाओं को लेकर के वो इस संसार से विदा होता। उसकी सोच मरणोपरांत भी वैसी ही बनी रहती है। कहने का भाव, जो ये प्रेत योनि है, इसमें नाना भांति की ऐसी योनियां हैं जो व्यक्ति को तंग करती हैं, परेशान करती हैं। आपने सुना हो किसी के ऊपर आत्मा आ गई, प्रेत आ गया, कोई आ गया, वो चीज़ें बिल्कुल सेपरेट हैं। पितृ इनसे बहुत अपर श्रेणी के आत्माएं होती हैं। इसमें भी कैटेगरी होती है अलग अलग तरह से। बहुत विस्तार में तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता, नहीं तो कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा। बस मेरी छोटी सी बात यहाँ ये समझ लें कि जैसे देवगण हमारी सहायता करते हैं, वैसे ही पितृलोकगामी हमारी सहायता करते हैं। और प्रेत में और पितृ में जमीन आसमान का फर्क होता है। कभी भी पितरों को प्रेत ना समझें, बस ये ध्यान रखें। अब जिन्होंने श्राद्ध, जिन्हें ना आता हो या जिन्होंने श्राद्ध ना किया हो, तो शास्त्र ये कहते हैं कि आप क्या करें, अमावस्या के दिन आप उन लोगों का श्राद्ध करें जिनका आपने श्राद्ध अब तक ना किया हो। बहुत लोग आज हिंदू परिवार में रहते हैं, भारतीय सत्य सनातन धर्म में सांस लेते हैं, लेकिन श्राद्ध हुए और बहुत सारी ऐसी बातें हुई, उनको कतई भी नहीं मानते हैं। बहुत लोग मानते हैं लेकिन उन्हें बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं है। जिन व्यक्तियों को ये ना पता हो कि हम श्राद्ध अपने पितरों का किस तिथि में करें, तो अज्ञात लोगों का, अज्ञात पितरों का जो श्राद्ध किया जाता है वो अमावस्या के दिन किया जाता है।
ये आप मोटी सी बात मैंने आपको पहले भी बताई है। अब खैर हम कम टू द पॉइंट पे आते हैं कि हमें अमावस्या के दिन क्या करना है, 6 अक्टूबर को क्या करना है। अगर आप सबसे पहले हमने पितृपक्ष एक विशेषांक बनाया था, उसमें हमने पंचबली की बात कही थी। आप हमारा वो एपिसोड जरूर देख लें। और पंचबली सबसे पहले अपने आप को शुद्ध आदि करके, रसोई शुद्धता के साथ बना करके पंचबली निकालें। उसके बाद ब्राह्मण के चरण आदि धुला करके आप उन्हें ब्राह्मण भोजन कराएं, यानी कि ब्राह्मण को भोजन कराएं। जो दान दक्षिणा आपसे बन पड़ सकती है वो उनको दीजिएगा। तो ये, और उन्हीं से वो आप तर्पण वगैरह करवा सकते हैं। तो ये आपका श्राद्ध पूर्ण तरीके से माना जाएगा। और आप मानना ना मानना, पितृ हमारे बहुत बड़े सहायक होते हैं, जिन की आज हम वंशज हैं, जिन्होंने हमें अपना नाम दिया, अपना गोत्र दिया, अपना धन दिया, हमारे लिए सब कुछ छोड़ करके वो चले गए। उनके नाम से श्रद्धांजलि देने का इससे सुंदर अवसर नहीं आ सकता। और कई लोग तो अपने घर में इस प्रकार से तर्पण करते हैं, 3-3 पीढ़ियों तक के लोगों का नाम लेकर के तर्पण करते हैं। आप माने ना माने, आज बहुत लोग ऐसे हैं, दादा दादी को छोड़कर अगर हम परदादा पर चले जाएं तो बहुत लोगों को अपने परदादा का ना नाम पता है, ना ये पता मेरे परदादा कहाँ से आए थे और कहाँ रहते थे। परदादी की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे ही नाना नानी को छोड़ करके बहुत लोगों को पर नाना और परनानी के बारे में भी नहीं मालूम है। 3 पीढ़ियों का हमें कम से कम अपने परिवार में ध्यान से उनका नाम याद होना चाहिए। जिन्होंने हमें ये देह दी, जिन्होंने हमें ये वंश दिया, अपना नाम दिया, गोत्र दिया, क्या इतनी जल्दी हम उन्हें भूल जाएं? आज उनके ऊपर बनी, कल हमारे ऊपर है। हम भी संसार से जाएंगे, आप सब जाएंगे। तो क्या हमारे बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि वो हमें याद करें? कैसे हम अपनी नामावली को, अपनी वंशावली को भूल जाएं? हमसे अच्छे घाट पर बैठे वो पंडे हैं जो अपने रजिस्टर में हमारी 10-10 पीढ़ियों का नाम सजोए बैठे हैं, या नहीं? आप जाइए, कभी गया जाइए, आप हरिद्वार जाइए, वो आपकी 10-10 पिछली पीढ़ियों का, आपके जो पुरोहित हैं वो 10-10 पीढ़ियों का आपको बता देंगे। तो देखो, मेरी बात को थोड़ा कटु लगे तो कृपया सहन करना। एक नियम उठा लीजिए कि अपने रिश्तेदारों से, कई बार आप मियाँ बीवी हैं, आपको नहीं पता आपके परदादा कौन थे, तो आपके घर में कोई तो बुजुर्ग होगा, उनसे आप पूछिए। और अपने बच्चों को उंगलियों पर फिंगर टिप्स में नाम याद दिलाइए। आज हमारे बच्चों को ये तो पता है कि ये फलाना हीरो है, इस हीरो की माँ का नाम ये है, इस हीरो के पिता का नाम ये है। आज हमारे बच्चों को ये तो पता है, बहुत अच्छे से पता है। लेकिन हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि मेरे दादा का पूरा नाम क्या है, मेरे दादा कहाँ रहते थे, मेरे परदादा का क्या नाम है ना? तो देखो भाई, अब अगर मुझे आप थोड़ा सा भी आप पसंद करते हैं, या मेरी बात थोड़ी सी भी आपको सनातन धर्म के नाते समझ में आ रही है, तो एक तो ये कसम खाओ, आज से टेलीफोन घुमा देना कि हमें अपने कम से कम 3 पीढ़ियों के दादा दादी और नाना नानी, परनानी परनाना के नाम याद रखने हैं। हाँ जी, फिर मैं आगे और बहुत सारी जीवन में आपको चीज़ें विस्तार के साथ बताता रहूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। अमावस्या के दिन आपने ब्राह्मण को अच्छे से भोजन वगैरह करा दिया, पैर छुएं, आशीर्वाद लेवें, और उसके बाद आपको जैसे कुछ गरीबों में फल, अनाज, वस्त्र आदि आप जरूर दीजिएगा। अब इसके अलावा बताता हूँ और हम क्या कर सकते हैं अमावस्या के दिन। 5 तारीख की रात्रि को, शाम को, अपना घर जो दहलीज होती है मेन गेट वाली, उसको पानी का पोंछा लगा दें। नहीं तो बहुत लोग तो आज भी अच्छे से परंपराएं निभाते हैं, गाय के गोबर से उसको लीपा जाता है शाम के समय जब दिन भिड़ जाता है। क्यों? हमारे पितृ आएंगे तो दरवाज़ा शुद्ध तरीके से गोबर से लीपा जाता है। हम शहरों में रहते हैं, गाय का गोबर नहीं मिलता, कोई बात नहीं, शुद्ध जल से जैसे हम घर में पोंछा लगाते हैं, ऐसे शुद्ध जल से हाथ से ही वहाँ केवल दहलीज पे बाहर की तरफ पोंछा लगा दें।
और किसी अपने परिवार के लड़के को, किसी भी पुरुष में, मतलब ये ध्यान रखें, उन्हें अंदर की तरफ इनवाइट करें, उन्हें अंदर बुला लें। बस इतना सा कर्म है। पितृ भी राह बटते हैं कि मेरे बच्चे मेरे नाम से क्या कर रहे हैं। ये पितरों के स्वागत के लिए ऐसा किया जाता है। और अगले दिन सुबह अमावस्या के दिन अपनी 3 पीढ़ियों के पितरों को नमन करें, नमस्कार करें। अगर आपको नाम याद भी नहीं है, प्रथम पीढ़ी को नमन, द्वितीय पीढ़ी को नमन, तृतीय पीढ़ी को नमन। मेरे सभी पितृ मुझे शुभ आशीष दें। जाने अनजाने में जो मुझसे अब तक भूल चूक हुई हो, मुझे वो क्षमा करें। और उस दिन यदि आपने ब्राह्मण भोजन करा दिया तो बहुत अच्छी बात है, पंचबली कर दी तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 1 लोटा जल भर के उसमें थोड़ा मीठा काला तेल मिला करके 3 पीढ़ियों के पितृ के नाम से ओम पितृदेवताभ्यो नमः 5 या 11 बार बोल करके किसी गमले में, प्लांट में दक्षिण की तरफ, ये सूर्य का जल नहीं होता, दक्षिण दिशा पितरों का निवास स्थान होता है। इसीलिए घर में हम पितरों की कोई फोटो वगैरह लगाते हैं तो दक्षिण की, साउथ की वॉल पे ही उसको लगाया जाता है। समझ में आ गया? इसीलिए दक्षिण दिशा में मुख करके पूजा पाठ नहीं किया जाता, क्योंकि वो पितरों की दिशा होती है। जब व्यक्ति अंतिम सांस गिनता है, उसको मुखाग्नि दी जाती है या शव को रखा जाता है, तो उसके पांव भी दक्षिण दिशा की तरफ ही किए जाते हैं। इसीलिए रात्रि में शास्त्रों में मना किया गया है कि सोते समय दक्षिण दिशा की तरफ पांव करने से आयु घटती है। बहुत सारी बातें हमारे धर्म में बड़ी उपयुक्त हैं, लेकिन अगर हम उन्हें माने तो आपने लोटा भरकर जल 3 पीढ़ियों के नाम से दे दीजिएगा। और उस दिन कोई सूखा राशन, जैसे दाल है, आटा है, चीनी है, चावल है, घी है, जो आपकी सामर्थ्य है, वो आप किसी ब्राह्मण को जरूर दीजिए। क्योंकि देखो, जो शास्त्रों में उल्लेख है उससे हम अलग नहीं जा सकते। अब रही बात, बहुत लोग मजाक उड़ा लेते हैं, ब्राह्मण को क्यों? भाई शास्त्र में लिखा है, जब सभी धर्म अपने अपने शास्त्रों की बात मानते हैं, कितना कट्टर है सभी धर्म। आप देखिए, कौन सा ऐसा धर्म है जो अपने शास्त्रों की बात नहीं मानता? हमारे धर्म की सब मजाक बना लेते हैं। जब वो अपने शास्त्रों की पूर्ण बात मानते हैं, आप उंगली उठा के देखिए दूसरे लोगों की तरफ, वो हमारी उंगली काट डालेंगे। और हमारी तरफ कोई भी उंगली उठा दे तो आप अपने शास्त्रों की बात पर अड़ जाइए। यहाँ मैं कोई ब्राह्मणवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ। रही दान पुण्य की बात, सेवा की बात, आप फिर किसी को भी दान करते रहिए, लेकिन जो तरीका है, जो परिपाटी है, जो जिस व्रत का नियम है, किसी श्राद्ध कर्म का जो नियम है, वो तो नियम है ना, फिर उसे तो उस नियम से ही करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आप ब्राह्मण को दे आए, उनके चरण आदि छुएं, आशीर्वाद लें, और ये हो गया। उस दिन यदि संभव हो तो गौशाला में अच्छे से सेवा करिए, गौ माता को कुछ भी करिएगा। इसके अलावा गरीबों में फल बांटना, मिठाई बांटना, वस्त्र देना, कंबल आदि बांटना, कुछ भी शुभ कर्म कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, कोई आपको नहीं रोक रहा है। खूब दान पुण्य करिएगा, किसी को भी करिएगा, ये एक सेवा भाव हुआ। लेकिन अगर धर्म की बात करेंगे तो उसमें उसी परिपाटी से चलना पड़ेगा जैसे हमारे ऋषियों ने हमें समझाया। तो ध्यान रखना, अब जब सब कुछ हम कर दें तो दोपहर के समय ही अपने समस्त 3 पीढ़ियों के पितरों को ध्यान रखना और यही कहना कि जैसा मुझसे बन पड़ा, जैसे आपने ब्राह्मण भोजन कराया या सूखा भोजन आप ब्राह्मण को दे करके आए, कि जैसा मुझसे बन पड़ा इसे आप स्वीकार करें, और मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, और मेरे समस्त पितृ मुझसे प्रसन्न रहें और मेरी इस पूजा से संतुष्ट हों, मेरी इस साधना से संतुष्ट हों, मेरे इस दान से संतुष्ट हों। और जीवन में जब जब मेरे ऊपर कोई आपत्ति आए, मैं तो आपका बालक हूँ, इस बालक की, मेरे परिवार की आप सुरक्षा करते रहना, और आप अपने अपने पितृलोक में पधारें। बस ये इसीलिए विसर्जन, जैसे हम कोई यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें भी तो भगवान का हम विसर्जन करते हैं ना, चावल लेके, और कहते हैं लक्ष्मी गणेश सदैव निवास करें, बाकी सभी देवी देवता अपने अपने धाम को पधारें जाएं। तो ऐसे ही पितरों का भी ये, इसीलिए इसको सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहा जाता है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत बोल चुका हूँ, इसलिए कहीं आप बोर ना हो जाए, बस अब इतने में ही काफ़ी समझे। इसलिए ये हमारा जो विशेषांक है, जो हमने आज ये बनाया है अमावस्या को लेकर के,
इसको आप आगे भी लोगों को बताइए ताकि उनको भी समझ में कुछ ना कुछ आ सके। और हाँ, 7 तारीख का प्रथम नवरात्र है। प्रथम नवरात्र में हम क्या विशेष साधनाएं करेंगे, उसके लिए हमने एक अलग से विशेषांक बनाया है, उसे आप सुन लेना, देख लेना। नवरात्र की संपूर्ण पाठ विधि कैसे रहेगी उसे भी आप सुन लेना और देख करके समझ लेना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।